हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीएस करियर क्लासेस। मैं सुजय कुमार जीएस करियर क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का तीसरा वीडियो बनाने हम जा रहे हैं। इस पहला वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन किए थे और दूसरा वीडियो में अवतल दर्पण 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f प्रमाणित किए थे, यानी दर्पण का सूत्र प्रमाणित किए थे। तो आज जो है कि उसी अवतल दर्पण में f बराबर r/2 प्रमाणित करेंगे। f बराबर r/2 प्रमाणित करेंगे और साथ ही कि इसके बारे में कंसेप्ट जानेंगे और गोलीय दर्पण का परिभाषा, गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर तो रुकना नहीं चाहिए, शेयर करते रहें। चलिए तो अब जो है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण की अगर बात करें, इसके दो प्रकार के होते हैं, ठीक। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो गोलीय दर्पण को पहले समझते हैं, फिर इसको समझेंगे, फिर इसको समझेंगे, उसके बाद तब इसमें प्रमाणित करेंगे f बराबर r/2 प्रमाणित करेंगे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग हो, यहां चलते हैं, देखिए। जिस दर्पण की परावर्तक सतह, हम इसके परिभाषा क्या बोले? जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, ठीक है। तो देखिए ये है खोखला गोला, यहां पे A लेते हैं, यहां पे B लेते हैं और यहाँ D ले लेते हैं। तो ये B D, ये क्या गोला हो गया, ये B और D, ये गोला हुआ। और ये भी एक भाग हो गया। तो परिभाषा क्या बोले थे? जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का, ये खोखला गोला है, उसका एक भाग है। तो ये गोला है, ए बी डी, यहाँ लिख सकते हैं ए बी डी, एक गोला, ठीक। इसका एक भाग, तो एक भाग क्या हो गया? इसका एक भाग ए बी, यानी ये परावर्तक सतह है, ठीक है। ये परावर्तक सतह और ये जो हम किए हैं इसको कहते हैं रजतित। इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे सिल्वर्ड, ठीक है, इसको सिल्वर्ड कहेंगे। कलई भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बोलेंगे रजतित सिल्वर्ड, ठीक है। तो ये सिल्वर्ड यानी रजतित किए हैं और ये परावर्तक सतह क्या है? अंदर की तरफ धसी हुई है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसी रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, आप अभी अब अवतल पे चल रहे हैं। ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का कितना भाग है? दो भाग है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी रहती है, देखिए अंदर की ओर धसी रहती है। उसके बाद अब सवाल हो रहा है कि गोलीय दर्पण बना किसका होता है? ये पराय कांच के टुकड़े का बना होता है। यानी गोलीय दर्पण पराय कांच के टुकड़े को
रचित करके बनाया जाता है। कांच के टुकड़े को रचित करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें अवतल दर्पण का परिभाषा बोले कि जिस दर्पण का परावर्तक क्या रहती है, अंदर की ओर धंसी रहती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ बोले सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। गोले दर्पण जिस गोले भाग का होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, गोले दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को, ये गोला है, इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है? सी से सूचित किया जाता है। तो ये वक्रता केंद्र जो है अवतल दर्पण का सामने में होता है। वक्रता केंद्र जो है ये अवतल दर्पण की क्या हो रहा है? देखिए ये अवतल दर्पण है, ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की क्या होता है? सामने होता है। यही पे अगर वक्रता केंद्र उत्तल दर्पण की बात करें तो वो दर्पण के पीछे होता है। तो अब तो क्यों गोले दर्पण दो प्रकार के, यहाँ अवतल बना है, अब ये है दूसरा प्रकार इसका उत्तल है, तो यहाँ उत्तल को समझते हैं। देखिए फिर वही ये खोखला गोला का एक भाग है, एक होता केंद्र ए बी, ये क्या ले डी, ये गोला हो गया, ये खोखला गोला है, और ए बी इसका एक क्या है? भाग है। ठीक है, तो यह उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ क्या रहता है? उभरा रहता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी रहती है, या जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरी रहती है, उसे हम क्या कहेंगे? कि उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं कि F बराबर R/2 जो हम बोले कि सिद्ध करेंगे यानी प्रमाणित करेंगे, तो आज हम अवतल दर्पण में करेंगे, नेक्स्ट दिन कभी हम उत्तल दर्पण में फिर प्रमाणित करेंगे। तो चलिए F बराबर R/2 प्रमाणित करते हैं। सबसे पहले फिगर बनाना होगा। क्या प्रमाणित कर रहे हैं? F बराबर R/2। चलिए, तो किस में? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण का परिभाषा क्या बोले? जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी रहती है। देखिए अंदर की ओर धंसी, ये परावर्तक, ये तो रचित है। ठीक है, यहाँ पे P लेते हैं। P को पोल कहते हैं, यानी गोले दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को प्राय P से सूचित किया जाता है। EF इसको फोकस कहते हैं, AC ये इसी के बारे में बताया, वक्रता केंद्र के बारे में। देखिए, और ये वक्रता केंद्र दर्पण के क्या है? सामने है। तो जितना दूरी यहाँ से F लीजिएगा उतना ही दूरी यहाँ से C है, यानी कि समान दूरी लेंगे तभी फिगर बनेगा। अब जो है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, देखिए ये इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी P और C मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इनका परिभाषा अगर कहेंगे तो गोले दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये क्या है? मुख्य अक्ष है, तो ये इसके समांतर प्रकाश से किरणें दर्पण पे आपतित हो रही है, तो उसकी यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ तो कलई है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे गुजर रही है? F से होकर गुजरेगी। तो इसी को ही मुख्य फोकस कहेंगे। तो इसका परिभाषा क्या लेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, इसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये किसका फोकस हो गया? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है। तो ये क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ। यहाँ पे हम लोग इसको नॉर्मल देते हैं, यानी अभिलंब जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे प्रकाश के परावर्तन के नियम से यहाँ I और यहाँ क्या देंगे? R,
लेकिन हम लोग जो है कि 1 और 2 मान के बनाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सुविधा होगा। उसके बाद इसको यहाँ पे 3 लिखते हैं, यहाँ ए, यहाँ पे बी लिख दिए, ये भी ये प्रकाश किरण है, यहाँ बी पूरक दे दिए, दर्पण कर दिए। अब लिखते हैं कि बी पूरक एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P फोकस F और वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। AB प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु F से गुजरती है। AB प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु F से होकर क्या करती है, गुजरती है। ठीक है। वो यहाँ पे रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियम से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट परावर्तन के नियम से यहाँ पे कोण 1 बराबर 2, क्योंकि आपतित हो रही है तो यहाँ I, रिफ्लेक्ट हो रही है तो यहाँ R। ठीक है, तो कोण I बराबर कोण R, यानी कि कोण I को हम 1 माने हैं, कोण R को यहाँ 2 माने हैं, तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये कोण 1 बराबर कोण 2, ये परावर्तन के नियम से यहाँ पे क्या हो रही है, परावर्तन हो रही है, तो परावर्तन के नियम से दोनों कोण बराबर हो जाएगी, परावर्तन के नियम से। दूसरा क्या है कि कोण 1 बराबर कोण 3, देखिए क्योंकि AB और ये CP ये दोनों समांतर है। हम अगर ऐसे यहाँ समझे, AB समांतर क्या है, CP है, या PC लिख दीजिए, AB समांतर CP या PC, जो लिखे CP लिख दीजिए। ठीक है, और ये मिलती है, BC क्या करती है, मिलती है, तो इसीलिए कोण 1 बराबर कोण 3, यहाँ पर लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 3, एकांतर कोण से। तो अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 में देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में कोण 1 बराबर है, ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, कोण राइट हैंड साइड में कोण 2 और कोण 3, यानी कोण 2 बराबर कोण 3। अब कोण 2 इक्वल टू कोण 3, तो यहाँ देखिए कोण 2 और कोण 3, यानी कि त्रिभुज BFC में 2 कोण बराबर हो गया। तो जिस त्रिभुज में 2 कोण बराबर होती है तो वो त्रिभुज क्या हो जाती है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फलस्वरूप BFC, देखिए कोण 2 और कोण 3 बराबर, 2 कोण बराबर हो गई, तो ये BFC कोण त्रिभुज हो गया। BFC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो BFC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी 2 भुजा बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो कोण त्रिभुज BF, 2 भुजा, एक BF और दूसरा क्या हो गया, CF। इनको ले लेते हैं समीकरण 3। यदि अब समीकरण 4 में चलते हैं, यदि ये B P के निकट हो, यदि B P के निकट हो तो ये B अगर ये P के निकट होगा तो ये BF और ये PF बराबर हो जाएगा,
BF बराबर PF। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इनको समीकरण 4, अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से फिर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में BF क्या हो गया, बराबर खत्म, तो राइट हैंड साइड में CF और क्या बचा, PF बचा। तो यहाँ लिखेंगे PF बराबर CF। ठीक है, तो सभी दूरी को किससे माप की जाती है, ध्रुव से। तो यहाँ से F से P तक, यानी P से F तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। P तथा F तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ या फोकसांतर। फोकस दूरी का परिभाषा किसे कहेंगे, P से F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या का अगर परिभाषा की बात करें तो गोले दर्पण जिस गोले का एक भाग है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे प्राय R से सूचित किया जाता है। तो PF यहाँ ठीक है, लेकिन ये जो CF है ये P से नहीं है। तो इसके बदले में, इस CF के बदले में हम PC ले लेते हैं, मतलब इतना के बदले में इतना ले लेते हैं। PF इक्वल टू PC ले लेते हैं कि भाई इतना के बदले में इतना लिए, और एक्चुअली में CF बराबर PC दोनों बराबर है। तो इतना के बदले में इतना लिए तो हम 2 से आप क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे, तो फिर आधा आधा हो जाएगा ना, कि इतना के बराबर इतना लिए तो इतना बराबर इतना हुआ, तो 2 से भाग लगा दिए तो फिर बराबर हो गया। तो अब यहाँ PF क्या है आपका, F है, और PC क्या है, R है। ठीक है, हो गया F बराबर R/2 आपका प्रमाणित। यही प्रमाणित करना था, या और में आप लिख सकते हैं R बराबर 2F लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2, या दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोले दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि गोले दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। या एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। फिर से बोलें, गोले दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। तो 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो F बराबर R/2, इनको ठीक है समझ में आ गया होगा। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, वही आपको समझने में। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट दिन में हम फिजिक्स में कुछ अच्छे टॉपिक लेकर के आएंगे, या कुछ ट्रिक्स लेकर के भी आएंगे जिससे कि आपको याद हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।